अमर, अकबर और एंथनी ये तीनों दोस्त एक नंबर के लालची हैं और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही पैसों के लालच में तीनों दोस्त एक बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा शक्तिशाली तो था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थी और वो जो भी कहता था वो तरीके भी कुछ ठीक नहीं है। अमर, अकबर और एंथनी ये तीनों दोस्त उस बाबा से बिना कुछ किए धनवान बनने का उपाय पूछते हैं। तब वो बाबा उन तीनों से, अमावस्या रात को एक नीली आंखों वाली लड़की को मेरी गुफा में लेकर आओ और उसे जिंदा जलाकर उसकी बलि दो। तब मैं उसकी अस्थियों को सोने के ढेर सारे सिक्कों में बदल दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही तीनों के कान होश हो जाते हैं। लेकिन एंथनी थोड़ा सा डरपोक था। उसे पैसे तो चाहिए थे, लेकिन वो किसी को अपने स्वार्थ के लिए मारना नहीं चाहता था। ठीक है बाबा जी, आपने जैसे कहा हम ठीक वैसे ही करेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ये कहते हुए तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और जैसे तैसे करके एक नीली आंखों वाली लड़की को ढूंढकर उसे उस बाबा की गुफा में जला देते हैं। जब से वो नीली आंखों वाली लड़की उन्हें मिली थी, तब से लेकर उसकी आखिरी सांस तक वो लड़की रोने या उसे छोड़ने को कहने की बजाय बार बार उन्हें चेतावनी दे रही थी कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका अंजाम सिर्फ मौत है। एंथनी एक बारी को उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अमर और अकबर उसे समझा लेते हैं। उस बाबा ने जैसे वादा किया था, ठीक वैसे ही उस लड़की की अस्थियों से सोना बनाकर उन तीनों दोस्तों को देता है। अमर, अकबर और एंथनी अपना अपना हिस्सा लेकर बड़े बड़े बंगला बनाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदकर समाज में इज्जत कमाने की कोशिश कर रहे थे। अरे अकबर, सुना है कि तुमने परसों पुराने स्कूल की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए दिया है। तुमने भी तो सड़कें ठीक करवाने के लिए पैसे दिए थे और एंटनी ने भी तो। रहने दो दोस्तों, 4 पैसों से 2 अच्छे काम करने से हमारी पाप नहीं धुल जाएंगे। मुझे हर रोज उस लड़की की ख्वाब आती है। मेरे पास सब कुछ है सिवाय सुकून की। अमर और अकबर भी यही कहते हैं कि उन्हें भी ठीक वैसे ही ख्वाब आ रहे हैं जैसे कि एंथनी को आ रहे हैं। दोनों फिर से उस बाबा के पास जाते हैं। तुम लोगों ने जिस लड़की को बलि दी वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक सबसे शक्तिशाली चुड़ैल और एक ईमानदार इंसान की एक ही संतान थी। वो लड़की आधी इंसान और आधी चुड़ैल थी। अब वो अपनी माँ से भी खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। तुम सबकी मौत तय है और शायद मेरी मौत भी। ये कहकर वो बाबा चुप हो जाता है। बाबा की बातें सुनकर तीनों दोस्त के मन में डर बैठ गया था। एंथनी तो अब हर सरसराहट से डरने लगा था। उस बाबा के पास से सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। अकबर अपने घर पहुंचकर देखा तो उसके घर में आग लगी थी, लेकिन उस आग को बुझने के लिए आसपास एक आदमी भी नहीं था। अकबर को एकदम से अपने परिवार का ख्याल आता है। लगता है मेरी पत्नी और बच्चे अंदर ही है। मदद का इंतजार करते हुए बैठूंगा तो उनके जान को खतरा हो सकता है। ये कहते हुए अकबर अपनी जान की भी परवाह किए बिना उस जलते हुए घर में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जलते हुए कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अकबर तुरंत उस कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वही लड़की थी जिसे अकबर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बलि दी थी। उस लड़की के शरीर से अब भी आग निकल रही थी। आओ अकबर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम ये तो जानते ही हो कि मैं एक चुड़ैल और इंसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं मर नहीं सकती हूँ। लेकिन तुमने मुझे जलाकर पूरी तरह से चुड़ैल बना दिया है। अब मुझ में मेरे पिता का हिस्सा नहीं रहा। मुझे माफ कर दो, मैं लालची में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो।
ऐसे कैसे माफ कर दूं? हाँ हा 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 हा। ये कहते हुए वो जलती हुई चुड़ैल अकबर को आग लगा देती है। अगले दिन सुबह अकबर का परिवार और उसके दोस्त वहाँ पर आकर देखा तो घर कैसे है वैसे ही था। अकबर के कमरे में उसकी जली हुई अस्थियां पड़ी हुई थी। अस्थियों में पड़े ब्रेसलेट की वजह से उसकी पहचान होती है। अमर और एंथनी उसे देखते ही समझ जाते हैं और अमर आज के आज ही उस गांव को छोड़ने का फैसला करता है। अमर अपना सारा सामान बांध करके अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि वो अपनी कार में उस चुड़ैल को पाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर घर में जाकर अपने कमरे में सो रही अपनी पत्नी को मार दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अमर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को मारने के लिए चला जाता है। कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर वही जलती हुई चुड़ैल बेड पर बैठकर उसके इंतजार कर रही थी। नीच पापी, अपनी पत्नी को भी मारने चला था, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये कहते हुए वो चुड़ैल अमर को भी जलाकर मार देती है और एंथनी को ढूंढते हुए जाती है। एंथनी उस बाबा की गुफा में था और उसने उस बाबा को मार दिया था और खुद भी खुदकुशी करने ही वाला था। तभी ये चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है। एंथनी उसे देखकर डर जाता है और रोने लगता है। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें मारूंगी जरूर, लेकिन तकलीफ नहीं दूंगी। ये कहते हुए वो चुड़ैल एंथनी के अंदर से होकर गुजरती ही एंथनी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल जंगल में अपने माँ बाप के पास लौट जाती है और फिर कभी इस दुनिया में लौटकर नहीं आती।